बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री आलोक मेहता पर शिकंजा कसा गया है। 16 ठिकानों पर एक साथ ईडी का छापा पड़ा है। पटना, वैशाली, समस्तीपुर में ईडी का छापा पड़ा है। वैशाली को ऑपरेटिव बैंक में घोटाले का पूरा मामला सामने आया है। मामले को लेकर ईडी ने छापेमारी की है। करोड़ों रुपए के गबन का भी मामला है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी, आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री आलोक मेहता पर शिकंजा कसा गया है। 16 ठिकानों पर एक साथ ईडी का छापा पड़ा है। पटना, वैशाली, समस्तीपुर में ईडी का छापा पड़ा है। वैशाली कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले का पूरा मामला है। मामले को लेकर अब ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। तो वहीं करोड़ों रुपए के गबन का भी मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी, आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री आलोक मेहता पर शिकंजा कसा गया है। 16 ठिकानों पर एक साथ ईडी का छापा पड़ा है। करोड़ों रुपए के गबन का भी मामला है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। विधायक, आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के ठिकानों पर छापा पड़ा है। 16 ठिकानों पर एक साथ ईडी की टीम यहां पर पहुंची हुई है और छापा पड़ा है। पटना, वैशाली, समस्तीपुर में भी छापा पड़ा है। वैशाली कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले का मामला है। मामले को लेकर अब ईडी की टीम छापेमारी कर रही है, जांच कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी, आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के घर पर छापा पड़ा है। एक साथ 16 ठिकानों पर छापा पड़ा है। अब मामले को लेकर आपको बता दें कि ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। करोड़ों रुपए गबन का उनके ऊपर मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले जी बिहार झारखंड पर आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के घर पर यहाँ पर छापा पड़ा है। 16 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, ये उनका सरकारी आवास है और अंदर की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। जांच एजेंसियां पहुंची हुई है, उनके साथ सुरक्षा की जो टीम है वो पहुंची हुई है और यहां पर छानबीन हो रही है। कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा मामला है, करोड़ों के लेन देन का मामला है और इसी को लेकर राजधानी पटना, समस्तीपुर, वैशाली, दिल्ली सहित 17 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और ये उनका सरकारी आवास है। बिहार सरकार के जब वो मंत्री थे तो ये आवास अलॉट हुआ था और लगभग 2-3 वर्षों से यहाँ वो रह रहे हैं। तो ऐसे में राजद के कद्दावर नेता तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी हैं और राष्ट्रीय जनता दल में एक बड़ा ओहदा रखते हैं। उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कोऑपरेटिव बैंक में लोन के लेन देन में गड़बड़ी का मामला बताया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी के जरिए ये छानबीन की कोशिश, ये सबूत जो ईडी को मिले हैं, जो जानकारी मिली है, उस आधार पर पूरी तरीके से उनके 17 ठिकानों पर छानबीन चल रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण जो सुराग है वो भी उनको मिलेंगे। तो जो लोन लोगों को दिया जाता है उसमें जो कई लोग शामिल होते हैं लोन दिलाने में और कई तरह की जो बातें सामने आती हैं, तो उसी मामले में आलोक मेहता के ठिकाने पर छापेमारी चल रही है और ये पटना स्थित उनका सरकारी आवास है। सुबह से ही ईडी की टीम पहुंची हुई है और निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, तेजस्वी यादव के करीबी नेता हैं, तो अब इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए कि पिछले अगर 6 महीने 7 महीने की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल में धीरे धीरे जो इनका कद बढ़ा है और ख़ास तौर पर प्रदेश अध्यक्ष की रेस में भी अब ये आगे बढ़ रहे थे। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को एक बड़ा झटका भी है और राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से बिहार में काम कर रही है, तेजस्वी यादव बिहार में लगातार सरकार पर हमलावर है, कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। तो अब निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के यहाँ अब ईडी की दबिश हुई है और ये बड़े नेता हैं, बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं और राजद के कद्दावर नेता हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इनके सरकारी आवास, इनके निजी आवास, इसके अलावा इनके गांव और नई दिल्ली ईडी की छापेमारी कितने देर से चल रही है और अब तक की छापेमारी में, अब तक की जांच में क्या कुछ चीजें भी सामने निकल कर आई हैं? जी पिछले 1 घंटों से लगातार ईडी की टीम अंदर है। हालांकि अभी तक पुख्ता तौर पर कुछ जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है कि किस तरह के सबूत उन्हें मिले हैं, किस तरह
की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि वो कागजात की छानबीन कर रहे हैं, उसकी जानकारी ली जा रही है कि कौन कौन से लोग और कहां कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं। अब जब 17 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है तो निश्चित तौर पर एक समस्तीपुर की बात कर ले तो समस्तीपुर के भी लोग होंगे, वैशाली में छापेमारी है वहाँ के भी लोग होंगे, और इनका जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र वहाँ के भी लोग होंगे, और नई दिल्ली सहित पटना में तो कई अन्य सुराग भी मिलेंगे, कई तार भी जुड़ेंगे और कई लोग इसके जद में भी आएंगे। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने जानकारी दिया कि अंदर ईडी की टीम इस वक्त अंदर मौजूद है और छापेमारी चल रही है, जांच जारी है, लोगों से पूछताछ भी कर रही है, क्या आवास के किसी सदस्य से आपकी यहाँ पर बातचीत हो पाई है? क्या कुछ अंदर पूछताछ किया जा रहा है? किस तरह से जांच किया जा रहा है? इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, अभी ईडी की टीम अंदर ही मौजूद है और अंदर से गेट को लॉक किया गया है और कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। सिर्फ जो जांच एजेंसियां हैं वही अंदर में मौजूद हैं। जांच एजेंसी के अलावे उनके जो स्टाफ हैं, सरकारी आवास पे स्टाफ हैं, वो मौजूद हैं। हालांकि अभी अंदर से कोई बाहर आया नहीं है, तो पुख्ता तौर पर ये जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है कि कौन कौन से लोग अंदर में हैं, आलोक मेहता कहाँ हैं और किस किस तरह कि सबूत इन्हें मिले हैं। तो इसके लिए अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ईडी की टीम बाहर निकलेगी, उसके बाद ही निश्चित तौर पर कुछ बातें सामने आएंगी। हालांकि 1 घंटे से अभी लगातार छापेमारी चल रही है। जी बिल्कुल, और आगे कितने देर तक ये छापेमारी और चलने वाली है? क्योंकि आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि करोड़ों रुपए गबन का उनके ऊपर ये पूरा मामला भी दर्ज है। जी, अब टीम छापेमारी कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, जब तक वो यहाँ रह रहे लोगों से पूछताछ नहीं कर लेते हैं, इसके अलावा यहाँ जो डॉक्यूमेंट रखे गए हैं, इनके कार्यालय के अंदर जो डॉक्यूमेंट रखे गए हैं, तो उनकी जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि कितने देर तक छापेमारी चलेगी। अमूमन कई बार ऐसा देखा गया है कि पूरे दिन जो टीम है किसी नेता या किसी अधिकारी के आवास पर जब छापेमारी करती है तो वहाँ रहती है। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने देर तक यहाँ चलेगी, कितने देर तक छापेमारी चलेगी, कौन कौन से लोग यहाँ अंदर में मौजूद हैं। लेकिन अभी दोनों जो गेट हैं इस सरकारी आवास के वो बंद किए गए हैं और जांच एजेंसी के साथ सुरक्षाकर्मी भी अंदर में मौजूद हैं। ठीक है सन्नी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।